FIR जो लॉन्च हुई है उस पे बाकायदा जो स्टेटमेंट थी वो सारी चीजें रऊफ हसन साहब ने वाज़ेह तौर पे लिखी, पर जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। उमर अयूब का रऊफ हसन और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। कहा इस्लामाबाद पुलिस की FIR को मुस्तरद करते हैं, पुलिस केस खराब करने की कोशिश कर रही है। आइंदा हमला हुआ तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन ने कहा मेरा जख्म छोटा जो पार्टी कारकुनान के साथ हुआ वो बहुत बड़ा है। आज या कल आपको अडयाला के कैदी से बात करना होगी। तमाम मसाइल के हल की चाबी बानी PTI के पास है। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आप दीदा। कहा हमारी दरख्वास्त के बावजूद जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया। FIR में दहशतगर्दी की दफा शामिल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के वक्त की रऊफ हसन से मुलाकात। रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना अपारा में रऊफ हसन की मुद्दइयत में दर्ज। इक़दाम कातिल और दीगर दफा शामिल FIR 4 नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज। मतन के मुताबिक जान से मारने के लिए तेज धार आले से गर्दन काटने की कोशिश की गई। 2 रोज कबल ब्लू एरिया में भी ऐसे हमले की कोशिश हुई। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के सामने ज़ेरे ज़मीन बिजली के तारों को आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर पहुंच गईं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के साफर केस में अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ वकील ने केस पढ़ने के लिए वक्त नहीं मांगा। ना आपने FIR पढ़ी ना आपने केस फाइल देखी, ये कैसे हो सकता है? अदालत से वक्त मांगे बगैर आपने जुर्म भी कर ली। आपको बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी से मिलना चाहिए था। स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया हम बानी PTI से मिले। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने कंसल्टेशन से इनकार कर दिया। जब केस शुरू हुआ शाह साहब ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा और कहा हम उनको अपना वकील नहीं मानते। कल आप शाह साहब को कह दें आ जाएं, नहीं तो आप दलाल दें। चीफ जस्टिस का FIA प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने मेरिट के बरक्स भर्तियों के मुकदमे चौधरी परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया अगर प्रोसिक्यूशन किसी मुल्जिम का जुर्म साबित करने में नाकाम रहे तो अदालत इस मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर सकती है। सरकारी वकील ये बताने से भी कासिर रहे कि FIR वक़्वे के 2 साल बाद क्यों काटी गई। अदालती हुक्म के बाद चौधरी परवेज इलाही 6 माह 26 दिन बाद कोट लखपत जेल लाहौर से रिहा हुए। परवेज इलाही को रिहाई मिलते ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक एक करके सामने आ गए। हमाद अजहर रुपोशी के बाद तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गए। कहा कल बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम वसूल हुआ, आपके बाहर आने का वक्त हो गया। यहां से पेशावर जाकर कबल गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होगा। मुराद समेत अब तमाम रुपोश रहनुमा बाहर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। वज़ीर-ए-आज़म के तेहरान में क़ायम-मक़ाम ईरानी सदर मोहम्मद मखबर से मुलाकात। सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा के वफ़ात पर ताज़ियत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत की जानिब से ताज़ियत का इज़हार करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात व नशियात भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। किर्गिस्तान से एक और खुसूसी परवाज 171 तलबा को वतन वापस लेकर पहुंच गए। PIA की खुसूसी परवाज पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। तलबा को घरों तक ले जाने के लिए कोस्टर्स और गाड़ियां फराहम की गईं। हुकूमत का किर्गिस्तान मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी। बशके फसादात के जिम्मेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। किर्गिस्तान में 1100 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं।
किर्गिज हुकाम से उनको रेगुलाइज करने की दरख्वास्त की। किर्गिज हुकाम ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया। किर्गिस्तान का दौरा SCO इजलास की वजह से मुअख्खर किया। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की मुश्किलात कम ना हो सकें। हॉस्टल से निकलने के बाद तलबा एयरपोर्ट पर फंस गए। बिश्केक से इस्लामाबाद आने वाली फ्लाइट 6575 मनसूख। मनास से फ्लाइट ने 125 तलबा को लेकर आज 11 बजे इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ करना था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद ईरान के सिफारत खाने का दौरा। ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात की है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर के हेलीकॉप्टर हादसे में वफात पर दुख का इजहार किया। हाफिज नईम ने कहा, सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल दुखी। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इनकी कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से कायम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, बामी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। नॉर्वे सरकारी सतह पर ऐलान 28 मई को करेगा। नॉर्वे के वज़ीर आज़म का ऐलान, कहा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का बुनियादी हक हासिल है। बैनुल-अक़वामी अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा को गिरफ्तार करेंगे। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। हमारी ही तौहीन क्यों, सियासतदानों का जब्त टूट गया। ऐवान बाला में सेनेटर्स फट पड़े। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को जारी तौहीन अदालत नोटिस पर ऐवान में बहस। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पावर गेम होगी लेकिन सियासत में खिदमत भी है। हमें अपनी बात मनवाने के लिए मुक्के का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तारीख से सबक सीखने की ज़रूरत है। आईन पाकिस्तान किसी अदालत को ये इजाज़त नहीं देता वो गुस्से में कुछ भी कह दे। इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। सेनेटर एमल वली खान ने कहा, आज फिर ऐवान इस्तेमाल हो रहा है। आज जो गिले कर रहे हैं वो कल बेनिफिशरीज थे। आइन बनाने वालों को सजाएं देने से वकार बुलंद नहीं होगा। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, मुहज़्ज़ब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका। अदालत अपना वकार अपने फैसलों से बुलंद करे। मुझे अदालत से मुआफ़ी नहीं मिली। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, हमारी पगड़ियां उछाली जाती हैं, इनके हवाले से हम बात नहीं कर सकते। किसी को हक नहीं होना चाहिए कि आप हमारी इज्जतें उछालें। हमारा काम है कानून साजी करना। एक चीफ जस्टिस ने कहा, नस्ला टावर गिरा दो, पार्लियामान सुप्रीम है, हमारी जिम्मेदारी है कहीं कोई नाइंसाफी हो तो इसकी निशानदेही करें। जब ऐवान और अरकान की तौकीर की बात होगी तो हम यकीनन साथ होंगे। सेनेटर कामरान मुर्सा भूले, जब एक नोटिस जारी हो गया कि हमको ऐसा करना चाहिए था कि सारा वक्त इसी मामले पर गुजार दे, इस तरह से जजों की बेइज्जती की जाए, ये हमारा हक नहीं। इतने बड़े इदारे को इस तरह से रुस्वा ना कीजिए। सेनेटर मोहसिन अजीज ने ऐवान से इजहार ख्याल में कहा कि एक सेनेटर आज लापता है, इसके मुतालिक हम बात नहीं करते। जब एक चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के लिए ऐलान कर दिया, इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। जब गैर इखलाकी किस्म के केसेस बानी पीटीआई पर बनाए गए, इनको कैद किया गया, किसने यहाँ बात उठाई? ऐसी ऐवान में इलेक्शन में ताखीर की करारदाद पास की गई थी, पर इसी का लफ्ज किसी ने लिया है तो इस्तेमाल हुआ है। तौहीन अदालत का नोटिस दिया है किसने? जिसके मुतालिक बात करते हैं, इसने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया। जाती एजेंडा यहाँ पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब हतक इज्जत बिल 2024 पर खुलकर सामने आ गए। सेनेटर रजा रबानी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते कहा, डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 और पंजाब डिफेमेशन एक्ट 2012 पहले ही मौजूद। पंजाब हुकूमत ने 15 रुकनी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया, ना ही सहाफ़ी सिविल सोसाइटीज़ की तजावीज़ को ज़ेरे गौर लाया। ट्रिब्यूनल में हुकूमत की तरफ से ताउनातियाँ भी आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के खिलाफ है।
हत्या इज्जत कानून के निफाज से आज़ादी इजहार का गला काट दिया गया। कानून मालूमात तक रसाई के शहरियों के हक में बड़ी रुकावट है। गवर्नर पंजाब हत्या इज्जत कानून वापस भिजवाएं। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने गवर्नर को मरासला भिजवा दिया। कहा हत्या इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। कानून के निफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया। बिल के निफाज के जरिए सियासी मफादात हासिल करने का खदशा है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असेंबली वापस भिजवाएं। साहबजादा महबूब सुल्तान कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर नामजद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं साहबजादा महबूब सुल्तान को पार्लिमानी लीडर नामजद करने का फैसला बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद किया। सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी का पारा हाई। बेशतर शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। सिबिया 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर मुल्तान फैसलाबाद में 45 और लाहौर में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शहर कायद में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस। हीट वेव 23 मई तक जारी रहने का खदशा। माहिरीन का शहरियों को धूप में गैर जरूरी बाहर ना जाने और पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा।